हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका आरबीएम स्टडी 91 पर, जहां पढ़ाई होती है आसान और मज़ेदार। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय विद्युत से जुड़े 40 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न और बहुत ही जरूरी वीवीआई प्रश्नों के साथ, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी होगी 100% पक्की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला प्रश्न होगा आज का पहला प्रश्न होगा कि किसी चालक में विद्युत धारा का मात्रक क्या है। किसी चालक में विद्युत धारा का मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पायर, एम्पेयर। ठीक, चलिए आगे। ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू क्या होता है? ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू होता है आई आर। ठीक, जहाँ V मतलब होता है वोल्ट, I होता है इलेक्ट्रिसिटी और R होता है रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। आगे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, क्या है विद्युत धारा का एसआई मात्रक? ओम। ठीक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक ओम होता है। परिपथ में धारा मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग होता है? परिपथ में धारा मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो धारा मापने के लिए हम लोग किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? ए मीटर का। ठीक, ए मीटर का प्रयोग करते हैं। चलिए, और हमेशा इसको श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। इसको कैसे जोड़ते हैं? सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक, समांतर क्रम में प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध होता है। तो समांतर क्रम में प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध होगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे। 1 किलोवाट पर आवर बराबर क्या होता है? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जूल, यानी एक यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होता है? ठीक, तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा यानी 1 किलोवाट पर आवर। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है? 1000 वाट। ठीक, कब तक जलाएंगे? 3600 सेकेंड। ठीक, यानी 1 घंटा तक जलाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट पर आवर। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो इसमें कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे। विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला कण कौन होता है? विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला कण कौन होता है? यानी जब इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होती है तो क्या होता है? विद्युत धारा करंट दौड़ता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या होता है कि प्रतिरोध क्या होता है? लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, तो इसमें यदि हम लंबाई को दोगुनी कर देंगे तो प्रतिरोध भी दोगुना हो जाएगा।
ठीक, चलिए आगे। यदि किसी चालक का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? दो गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, चार गुना कम हो जाएगा, समान हो जाएगा, क्या होगा? तो इसका क्या होता है? आर समानुपाती 1/a, ठीक, इसके बराबर है समानुपाती आर स्क्वायर एल, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा? चार गुना कम हो जाएगा। सही उत्तर सी नंबर। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? यानी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है किस पर निर्भर करेगा? लंबाई पे करेगा, व्यास पे करेगा, या पदार्थ पर, या आकार पर? तो इसमें किस में निर्भर करेगा? पदार्थ पर। क्यों करेगा? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता? प्रतिरोध पदार्थ के तापमान पर निर्भर करता है, ठीक, पदार्थ और तापमान पर ही निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। विद्युत धारा की दिशा किस गति के विपरीत होती है? यानी विद्युत धारा की दिशा किसकी गति के विपरीत होती है? किसकी गति के विपरीत होती है? इलेक्ट्रॉन के, ठीक। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जब भी धारा कहाँ जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर बहेगा, ठीक। चलिए आगे। विद्युत शक्ति का मात्रक है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट, ठीक। विद्युत शक्ति को हम लोग किससे किससे ये करते हैं? P इक्वल टू V/I, ठीक। चलिए आगे। घरेलू परिपथ में विद्युत मीटर किससे मापता है? यानी घरेलू का जो परिपथ रहता है उसमें विद्युत मीटर किससे मापता है? धारा से, वोल्ट से, विद्युत ऊर्जा से, या प्रतिरोध से? किससे मापते हैं? विद्युत ऊर्जा से। यानी कितना यूनिट हुआ? यूनिट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? किलोवाट पर आवर, के WH, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही है। परिपथ में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? परिपथ में वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। जब किसी चालक से धारा गुजरती है तो उसमें किस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न होती है? जब किसी चालक से धारा गुजरती है तो उसमें किस प्रकार का ऊर्जा उत्पन्न होगा? यानी जब धारा गुजरेगा तो उसमें ध्वनि भी आएगा, उष्मा भी आएगा, चुंबकीय भी आएगा। तो इसमें क्या होगा? इसका सही आंसर डी नंबर सही, सभी सही है, ठीक। चलिए। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? उसके लंबाई पर, क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर, या उपरोक्त सही पर? तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी सब पे, सब पे निर्भर करेगा, लंबाई पे, क्षेत्रफल पे और पदार्थ पे, ठीक। धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? धारा वहन करने वाले चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? यानी जो धारा ले जाता है तो उस चालक की ओर क्या उत्पन्न होता है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र, या गुरुत्वाकर्षण, या प्रकाश? क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है।
220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब में प्रवाहित धारा होगी। यहाँ पूछा गया है 220 वोल्ट है और 100 वाट के बल्ब में प्रवाहित धारा होगी, क्या होगी? 2.2 एम्पियर, 0.45 एम्पियर और 0.22 एम्पियर या 4.5 एम्पियर। तो इसको निकालना होगा। आई इक्वल टू क्या होता है? पी भाई भी। ठीक, तो हमको क्या करना है, इसमें कितना वोल्ट है? 100 वोल्ट बाय 220 हो गया। तो इसको अब काटेंगे, कितना निकलेगा? 0.45 एम्पेयर। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। ठीक, चलिए आगे। 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध डैश, यानी 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध क्या हो रहा है, यानी आर निकालने बोल रहा है। तो आर बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर बाई पी। ठीक, तो इसमें वी स्क्वायर वोल्ट बता रहा, तो 220 वोल्ट बाय स्क्वायर बाय 100। ठीक, अब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना निकलेगा, इसको करके देख लीजिएगा। 484 ओम। ठीक, ओम। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, 484 ओम। ठीक, चालक का प्रतिरोध शून्य कब होता है? वीवीआई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चालक का प्रतिरोध शून्य कब होता है? उच्चतम ताप पर, निम्न ताप पर, अत्यधिक ठंडा पर या सदैव शून्य ही रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अत्यधिक ठंडे पर, अत्यधिक ठंड पर। यानी जब 0 डिग्री में रहेगा तापमान तो क्या होगा? प्रतिरोध शून्य होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अधिचालकता, अधिचालकता। ठीक, चलिए। घरेलू विद्युत आपूर्ति का आवृत्ति भारत में कितनी है? यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछ लिया गया है, यानी घरेलू विद्युत आपूर्ति का आवृत्ति भारत में कितना होता है? तो आमतौर पर जो भारत के घरों में बिजली आती है तो उसकी आवृत्ति जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी आवृत्ति कितना आते हैं? 50 हर्ट्ज के बराबर। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। घरेलू विद्युत आपूर्ति कितने वोल्ट पर होती है? यानी घर में जो विद्युत आपूर्ति होता है कितने वोल्ट पे होता है? 220 वोल्ट पे होता है। लेकिन अमेरिका में कितना, अमेरिका में होता है कितना पर? अमेरिका अमेरिका में अमेरिका में 110 वोल्ट पे सप्लाई देता है और हम लोग का भारत में 220 वोल्ट पर। ठीक, चलिए आगे। धारा की तीव्रता, धारा की तीव्रता बराबर क्या होती है? तो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर क्यू बाई टी। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आई बराबर क्यू बाई टी। और आई बराबर होता है वी बार आर भी होता है और आई बराबर पी बाई भी। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सही। एक एम्पियर धारा का अर्थ है, एक एम्पियर धारा का अर्थ क्या है? यानी धारा बराबर क्या होता है? धारा बराबर होता है आवेश बटा
समय, आवेश बटा समय। तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू तो क्या आ जाएगा, एक कूलम 1 एम्पियर वाला एक कूलम बटा एक सेकेंड। ठीक, एक सेकेंड यानी एक कूलम धारा एक सेकंड में प्रभावित हो जाता है। तो इसका क्या होगा, एम्पियर का धारा का मतलब क्या होगा, 1 CS/1 सही उत्तर बी नंबर। चालक में धारा प्रवाह किसके कारण होता है, चालक में धारा प्रवाह किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जब दो प्रतिरोध 6 ओम और 3 ओम समांतर जुड़े हो तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो 1/R बराबर क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, यही ना होता है। तो 1/6 प्लस 1/3, ठीक, तो इसको करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, 2 ओम। ठीक, तो सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। विद्युत शक्ति पावर का सूत्र है, पावर का सूत्र क्या है, V/I भी होता है, I² होता है, V² होता है, यानी ये तीनों सही है, तो सभी सही, ऑप्शन डी सही है। ठीक, चालक का प्रतिरोध बढ़ता है यदि लंबाई बढ़े तो, क्षेत्रफल घटे तो, ताप बढ़े तो, या सभी। तो जब प्रतिरोध बढ़ेगा, क्या लंबाई बढ़ने से भी प्रतिरोध बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो पर भी प्रतिरोध बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो पर भी प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ओम का नियम कब सत्य नहीं होता है, यानी पूछा गया है ओम का नियम कब सत्य नहीं होता, कब सत्य नहीं होता, जब उस ताप पर प्रतिरोध बदल जाता है और वहां पर ओम का नियम लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि किसी परिपथ में 220 वोल्ट का बल्ब और 220 वोल्ट का बल्ब और 100 वाट का है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक, तो इसका जो पहले वाला प्रश्न देखे थे सेम वही प्रश्न है, तो क्या हो जाएगा, ये 484 ओम। ठीक है, चलिए आगे। एक यूनिट बिजली बराबर, यानी एक यूनिट बिजली बराबर क्या होता है, 1 के किलोवाट पर आवर। ठीक, तो यही ना होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक बी नंबर, 1000 वाट, 1000 वाट इंटू 1 आवर, यानी 1 घंटा में 1000 वाट बिजली जलाने पर क्या होता है, 1 यूनिट बिजली खपत होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रतिरोध का ताप गुणांक किसके लिए ऋणात्मक होता है, धातु के लिए, अर्धचालक के लिए, चालक के लिए, या मिश्र धातु के लिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, अर्धचालक के लिए ऋणात्मक होता है। फ्यूज तार किस धातु का बनाए जाते हैं, फ्यूज तार किस धातु से बनाए जाते हैं, किस धातु से बनाए जाते हैं, टीन और सीसा मिश्र धातु से। क्यों बनाए जाते हैं,
क्योंकि इसका गलनांक कम होता है, इसलिए इसको टिन और मिश्र धातु से बनाया जाता है। ठीक, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का तुल्य होता है। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तुल्य का प्रतिरोध क्या होगा, यानी R इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक वोल्ट का अर्थ है, एक वोल्ट का अर्थ है, एक वोल्ट का क्या अर्थ होता है, यानी विभवांतर पूछा गया है, वोल्ट भी होगा। ठीक, क्या अर्थ होगा, क्या गया कार्य बटा आवेश। ठीक, तो 1 जूल बाय 1 सी। ठीक, 1 भी इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सी कूलम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यदि यदि प्रतिरोध को दोगुना कर दिया जाए तो धारा क्या होगा, दोगुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा या समान रहेगा। यदि प्रतिरोध प्रतिरोध को दोगुना कर रहे हैं तो धारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। विद्युत ऊर्जा ई बराबर क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, ई बराबर भी इंटू आई टी भी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है और भी स्क्वायर टी बाय आर होता है, यानी हर जगह अलग अलग होता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सही, यानी कि ये इसका तीनों का सूत्र है। ठीक, 0.5 एम्पियर धारा 1 घंटे तक प्रवाहित हो तो कुल आवेश क्या होगा, यानी पूछा गया है यदि 0.5 एम्पियर धारा को 1 घंटे तक प्रवाहित हो तो कुल आवेश क्या होगा। कुल आवेश यानी क्यू निकालना है, तो क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी और धारा, इलेक्ट्रिसिटी और धारा। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ क्या कितना है, 0.5 एम्पियर है, क्या हो जा रहा, 0.5 एम्पियर गुना 1 घंटे तक, यानी 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। ठीक, तो क्या हो जाएगा 1800 सी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए 1800 सी आई। ठीक, तो 1 घंटे तक प्रवाहित कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे। किसी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में होता है, यानी किस धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में होता है, तो ज्यादातर किस धातु का होता है, तांबे का। तांबे का प्रतिरोध कम और चालकता अधिक होता है, इसका क्या होता है, प्रतिरोध कम और चालकता अधिक होता है, इसलिए तांबे का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। घेरेलू परिपथ में कौन सा तार धरती से जुड़ी होती है, यानी जो घेरेलू परिपथ होता है, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी जलाते हैं, तो कौन सा तार धरती से जुड़ा होता है, धरती से
जो तार जुड़ा होता है, कौन सा तार जुड़ा होता है? अर्थ वायर। ऑप्शन नंबर सी। क्यों जुड़ा होता है? ये सुरक्षा के लिए जोड़ा जाता है। ठीक। तो दोस्तों ये थे कक्षा 10 विज्ञान विद्युत अध्याय से जुड़े 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको यह क्लास पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले और भी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। याद रखिए, पढ़ाई का सही